Assalamualaikum. Myself Sayyid Mohammad Hamad and welcome back to my YouTube channel Chemistry with Sir Hamad। आज आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री समझाने वाला हूँ। यहाँ पर एटम क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर एक बार ये समझ में आ जाए तो बहुत ईजी रहता है, और एक बार में समझ में ना आए तो फिर प्रॉब्लम होती रहती है आपको इंटर तक। तो तमाम तरह के लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जिस भी लेवल के आप हैं। इंशाल्लाह आज आपको ये टॉपिक इजीली समझ आ जाएगा। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम मैटर। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड एज मास इज कॉल्ड मैटर। मतलब हर वो चीज जो जगह घेरे और वजन रखता हो मैटर कहलाता है। मैटर की कुछ स्टेट्स भी होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इनके मॉलिक्यूल्स किस तरह से होते हैं इस स्टेट्स में, वो इस डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर बात करें सॉलिड की, सॉलिड चीजों की, तो उनके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं आपस में, ठीक है। अगर लिक्विड की बात करें तो वहां पर हमें कुछ डिस्टेंस नजर आता है, और अगर गैस की बात करें तो गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। तो मैटर क्या होता है हमें समझ में आ गया कि स्पेस जो रखता हो, ठीक है, और उसका कोई ना कोई वजन हो, वो मैटर कहलाता है। मैटर की स्टेट्स कितनी है? 3 स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बेसिक 3 है। उसके अलावा और हम प्लाज्मा के बारे में भी पढ़ते हैं, बीईसी के बारे में भी पढ़ेंगे आगे वीडियोस में, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होगी डिटेल में, लेकिन अभी जस्ट इतनी बात ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं। एटम। एटम जो वर्ड है ये कहां से आया है? ग्रीक लैंग्वेज से आया है। ग्रीक लैंग्वेज में एक साइंटिस्ट थे जो कि स्कूल टीचर भी थे, इंग्लिश पढ़ाया करते थे। उनका नाम था जॉन डेल्टन। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा कि एक पार्टिकल है। किसका पार्टिकल है? मैटर का पार्टिकल है। मतलब कोई भी चीज अगर आप अज्यूम करें तो उसका कोई एक पार्टिकल होता है, सबसे छोटा वाला, या फिर जिसको हम यूनिट पार्टिकल कह सकते हैं। तो उस पार्टिकल को इन्होंने कह दिया एटम। एटम जो है ग्रीक लैंग्वेज से वर्ड आया है। ग्रीक लैंग्वेज में एटोमॉस या एटम्स का मतलब क्या था? इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का मतलब था कि जो डिवाइड नहीं हो सकता। इसीलिए जॉन डेल्टन ने एटम इसका नाम रखा था। और जॉन डेल्टन को ऐसा लगता था जब उन्होंने डिस्कवर की थी बात, कि एटम से ज्यादा छोटा कोई पार्टिकल नहीं होता। बट आप अब जानते हैं कि एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल भी हैं। कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो खैर फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट बात करी थी वो किसने करी थी? जॉन डेल्टन ने करी थी, जो कि स्कूल टीचर थे, इंग्लिश पढ़ाया करते थे, अदरवाइज ये केमिस्ट भी थे, ठीक है। तो एटम की डेफिनेशन हमारे पास क्या मौजूद है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर आपको पता है हर वो चीज जो जगह जगह घेरे, वजन रखती है, वो मैटर कहलाती है। और उसका जो यूनिट पार्टिकल हो, उसका जो एक जर्रा होगा, सबसे छोटा वाला यूनिट पार्टिकल होगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, वो क्या कहलाएगा? एटम कहलाएगा। नेक्स्ट, यूनिट पार्टिकल ऑफ मैटर। दो लाइन्स हैं, दोनों सेम ही है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर कहते हैं एटम को, तो भी ठीक है। यूनिट पार्टिकल ऑफ मैटर कहते हैं तो भी ठीक है। यूनिट का मतलब होता है एक। जैसे सपोज दैट मेरी ये फिंगर है, ठीक है, तो मैं इसका जस्ट छोटा सा अगर एक पार्टिकल कहूं तो वो क्या कहलाएगा? यूनिट पार्टिकल कहलाएगा। नेक्स्ट आगे बात करें एटम का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। तो एटम की स्ट्रक्चर में दो चीजें होती हैं, एक न्यूक्लियस होता है और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है। तो न्यूक्लियस बना हुआ है और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बना हुआ है, जिसमें क्या होते हैं? शेल्स होते हैं। तो न्यूक्लियस में दो चीजें पाई जाती हैं। क्या क्या पाया जाता है? एक प्रोटॉन पाया जाता है, एक न्यूट्रॉन पाया जाता है। और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है जिसमें के शेल्स मौजूद होते हैं, तो इन शेल्स में कौन रिवॉल्व कर रहा होता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस पे क्या चार्ज होता है? प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज। तो इट्स मीन दैट अगर आपसे पूछा जाए कि एटम पर क्या चार्ज होता है, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल क्यों है? अगर कंप्लीट की बात करें तो समझिएगा, यहाँ पर न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। एक एलिमेंट है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। एटॉमिक नंबर 2 का मतलब है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन मौजूद होते हैं। कि जहां पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2 प्रोटॉन दिख रहे हैं, तो जितनी पॉजिटिविटी उतनी ही नेगेटिविटी एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने के बाद जो एटम पे कंप्लीट चार्ज है वो क्या हो जाता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता। और यहाँ पर मैंने कुछ एक डायग्राम बना रखी है। तो एटम एक्चुअल में रिवॉल्व कैसे करते हैं? वेव की सूरत में। तो इस तरीके से रिवॉल्व करता है। तो अब एक सवाल आता है कि सर इसको बनाते हैं ऐसे क्यों? इजी इजी रहता है ऐसे सर्कल बनाना एज कंपेयर टू दिस। अगर इस तरीके से बनाए तो थोड़ा सा ये मुश्किल है, इसलिए हम इसको बनाते हैं इस तरीके से, सॉल्व इस तरह से करते हैं। जबकि एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है एटम में, वो इस शक्ल का होता है, न्यूक्लियस और ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ एटम।
इसका मतलब एलिमेंट कोई चीज है जिसमें एटम्स होते हैं लेकिन वो एटम प्योर होते हैं। यहाँ पर इस वर्ड का मतलब समझिएगा, प्योर का मतलब क्या होता है। प्योर का मतलब है केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी में सेम, मतलब कि इसमें जितने भी एटम्स होंगे वो सब सेम होंगे। सेम होने का मतलब है कि उनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। जैसे कि हम कह रहे हैं प्योर फॉर्म ऑफ एटम किसमें होते हैं, एलिमेंट में होते हैं। मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ये किससे बनता है, एक तरह के एटम से। मतलब जितने भी उसमें एटम मौजूद होंगे वो सेम होंगे, एक तरह के होंगे, एक टाइप के होंगे। सपोज दैट हम बात कर रहे हैं Na, जो कि सोडियम कहलाता है। सोडियम में एटम्स मौजूद होंगे, जैसे कि हमने पढ़ा मैटर होता है, मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन होता है, एटम होता है। और एक एलिमेंट में बहुत सारे एटम्स मौजूद होते हैं, तो यहाँ पर इसमें बहुत सारे एटम्स मौजूद होंगे, ठीक है, बहुत सारे एटम्स मौजूद होंगे। बट क्योंकि ये एलिमेंट है और इसमें सेम टाइप ऑफ एटम पाया जाता है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें जितने भी एटम्स होंगे वो सेम होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। नेक्स्ट ऑन और बात करें तो एलिमेंट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ एटम जो सेम टाइप ऑफ एटम से बना हुआ हो। अदरवाइज टोटल एलिमेंट की बात करें अब तक कितने हैं, तो 118 डिस्कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट 92 जो है नेचुरली अगर हुए हैं हमें, 118 में से 92 जो है हमें नेचुरली अकर हुए हैं, मतलब कुदरत की तौर से कुदरत की तरफ से हमें नेचुरली मिले जो हमने डिस्कवर किए हैं। अदरवाइज बाकी हमने रिएक्ट करके बनाए, रिएक्ट करके हम कहाँ तक ले गए, 118 तक ले गए हैं, यहाँ तक बन गए हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और बताऊं मैं आपको कि कयामत तक कितने एलिमेंट जो हैं वो स्टेबल रहेंगे, मतलब कितने तक रहेंगे, या फिर हम कहें कि शुरू से कितने एलिमेंट थे, तो आप एक आंसर देंगे 92। क्यों 92 देंगे, क्योंकि 92 पर हमारे एक एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी, जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन और उनके शेल्स के दरमियान एक एनर्जी होती है जो 92 तक तो स्टेबल रहती है लेकिन उसके बाद अनस्टेबल हो जाता है। इट्स मीन दैट 92 एटॉमिक नंबर जिस एलिमेंट का है उसको ब्रेक करना आसान नहीं होता एज कंपेयर टू 92 के बाद अगर चले जाए तो। खैर ये एक इंपॉर्टेंट बात थी तो इसलिए आपसे डिस्कस कर ली। तो 92 एलिमेंट्स तक स्टेबल होता है क्योंकि उनके अंदर जो एनर्जी होती है वो उन्हें स्टेबल रखती है, 93 के बाद नहीं है ऐसा। आगे बात कर रहे हैं आइंस की, इससे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो 118 एलिमेंट्स तो हमारे पास मौजूद हैं। अगर मैं ये कहूँ हर एलिमेंट में अपनी एक टाइप का एटम होगा, तो मैं कह सकता हूँ हमारे पास 118 टाइप्स ऑफ एटम भी है। एटम भी हमारे पास 118 तरह के, क्यों, क्योंकि हर एलिमेंट में अलग टाइप का एटम होगा। आगे बात करते हैं मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट। तो ये कुछ क्वालिटीज हैं, कुछ प्रॉपर्टी हैं किसकी, एलिमेंट्स की। हमें कुछ मेटल्स मिलेंगे, कुछ नॉन मेटल्स मिलेंगे, कुछ मेटलाइट मिलेंगे। मेटल में आ जाते हैं हमारे, हम ग्रुप 1A में पढ़ेंगे लिथियम, सोडियम, नेक्स्ट वन पोटेशियम, ये सब हमारे क्या आ जाते हैं, मेटल में आ जाते हैं। नॉन मेटल में हमारे कौन सा आ जाते हैं, हाइड्रोजन आ जाता है, नाइट्रोजन आ जाता है, ठीक है, ये सब जो है हमारे नॉन मेटल में आ जाते हैं। अदरवाइज सिलिकॉन आ जाता है मेटलाइट में। तो ये मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट की जो है चीजें हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में। अभी जब इतनी बात समझ लें, 118 एलिमेंट्स हैं और जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही टाइप्स ऑफ एटम भी हैं। मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स में ये डिवाइड हो गए। नेक्स्ट वन लास्ट थिंग, आइंस। आइंस क्या होता है, व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन और गेनिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जब एटम को इलेक्ट्रॉन लेता है या फिर इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर एक चार्ज आ जाता है। कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आ जाता है। जैसे कि आपको पता है इंसानों में भी, लोगों में भी अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। इसी तरीके से जो एटम होता है उसमें भी पॉजिटिविटी भी आ जाती है, उसमें प्लस चार्ज आ जाता है, कभी नेगेटिव चार्ज भी आ जाता है। तो इस चीज को हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल ये है कि सपोज दैट हम आपकी बात कर लेते हैं, आप है और आपका दोस्त है, ठीक है। आपके दोस्त को किसी चीज की जरूरत है, ठीक है, तो आपने क्या करा, जो जिस चीज की जरूरत थी वो उसे दे दी। तो आपके पास से कोई चीज चले गई, ऐसा ही हुआ है ना, कोई चीज गई है तो आपने अपने दोस्त पर एहसान कर दिया। इसका मतलब है कि आप उसके काम आ गए जरूरत के वक्त, तो आप पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव आ गया। आपने हेल्प ही करी है, आपसे कोई चीज गई है लेकिन आपके ऊपर क्या चार्ज आ गया, प्लस। अब आप जब भी अपने दोस्त को काम बोलोगे ना तो उसको याद आ जाएगा कि कभी आपने भी उसकी हेल्प करी थी, तो इसका मतलब वो आपके एहसान तले दबा हुआ है। एहसान तले दबा हुआ है इसका मतलब नेगेटिव।
अगर आपको कोई काम था उसने आपका काम कर दिया, अब अगर आप कोई काम कहोगे तो वो भी करेगा, इसलिए क्योंकि आपने भी एक टाइम पे उसकी मदद की थी। तो ये वाली चीज अगर समझ में आ गई तो आपको आइंस का फिनोमेना भी समझ में आ जाएगा। आइंस हमारे दो टाइप के, पॉजिटिव और नेगेटिव, एक है कैटाइन एक है एनाइन। तो कैटाइन जो होता है हमारा पॉजिटिव, और नेगेटिव कौन सा होता है हमारा एनाइन। कैटाइन कब बनता है, एनाइन कब बनता है, जबकि इलेक्ट्रॉन एटम से चला जाता है तो उस पर चार्ज आता है पॉजिटिव, और वो क्या बन जाता है, कैटाइन बन जाता है। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन आता है, तो उसके ऊपर क्या चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। इसका मतलब आपने एहसान किया दोस्त पर अगर अपने, तो आप कौन सा आयन बन गए, कैटाइन बन गए, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन दिया या कोई हेल्प करी। अगर आपके दोस्त की बात करें तो उसने आपकी हेल्प ली, इलेक्ट्रॉन अगर किसी एटम ने लिया, तो वो कौन सा आयन बनेगा, एनाइन बनेगा। नेक्स्ट डेफिनेशन, कंपाउंड। कंपाउंड की डेफिनेशन क्या है, इट इज अ केमिकल कॉम्बिनेशन, मतलब केमिकली कोई चीज कंबाइन हो रही है। क्या कंबाइन हो रही है, ऑफ टू, दो या ज्यादा, दो से, लेकिन क्या, एलिमेंट। ये चीज समझिएगा कि यहाँ एलिमेंट्स की बात की गई है, एटम की बात नहीं करी उन्होंने, ठीक है। तो इस चीज को समझिएगा जरा। इट इज अ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, मतलब दो अलग अलग तरह के अगर एलिमेंट्स होंगे और उनके एटम्स आपस में रिएक्ट करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, केमिकली रिएक्ट करते हैं, केमिकली बॉन्ड बनाते हैं, केमिकली कॉम्बिनेशन होता है, तो उस सूरत में हम कहेंगे कि ये कंपाउंड है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल आ जाती है, कार्बन अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है, इन दोनों ने रिएक्ट करा और क्या बनाई, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसे हम कंपाउंड कह रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो गई, ठीक है। नाइट्रिक एसिड हो गया HNO3, मतलब अलग अलग तरह के, तीन तरह के हो गए, ठीक है। दो या दो से ज्यादा, यहाँ पर दो, दो और यहाँ दो से ज्यादा हो गए, दो से ज्यादा भी होंगे तब भी उसे हम कंपाउंड ही कहते हैं। तो बेसिकली कंपाउंड दो टाइप के हैं हमारे, कौन कौन से टाइप के, एक आयोनिक और एक कोवैलेंट। आयोनिक और कोवैलेंट आसानी से आप समझ सकते हैं, अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो वो जाकर देख लें, उससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। वैसे मैं थोड़ा बहुत आपको अभी और भी बता देता हूँ। आयोनिक का मतलब आप समझ लीजिएगा कि जब दो एटम आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत कम है, और एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब दूसरे का एटम खींचने की सलाहियत ज्यादा है, तो ऐसी सूरत में कौन सा बॉन्ड बनता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है। और ऐसा कब होता है, जब मेटल और नॉन मेटल आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं। नॉन मेटल जो होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की ताकत ज्यादा होती है और मेटल्स की कम होती है। तो ऐसी सिचुएशन में कौन सा बॉन्ड बनता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है। और जब इस तरह का बॉन्ड बनता है दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम के दरमियान, तो क्या फॉर्मेट होता है, कंपाउंड होता है, ठीक है। जैसे हम NaCl नमक की बात कर लेते हैं, नमक घर का आपके जो खाने में डालते हैं, उसी नमक की बात हो रही है, सोडियम क्लोराइड NaCl सोडियम क्लोराइड सॉल्ट कहते हैं इसे। तो ये किस फॉर्म में होता है, आपने देख रखा है सर, ये क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, सॉलिड स्टेट में तो होता है लेकिन क्रिस्टल्स टाइप के आपको दिख रहे होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म आपको दिख रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट और बात करें तो नॉट अवेलेबल इन डिस्क्रीट फॉर्म, इस लाइन को ध्यान में रखिएगा, अभी मैं इसको आगे जाके आपको बताता हूँ। नेक्स्ट कंपाउंड की दूसरी टाइप, कंपाउंड की दूसरी टाइप क्या है, कोवैलेंट। कोवैलेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर हमने पढ़ा एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी और एक की कम होगी, ठीक है। तो ऐसी सूरत में कौन सा बॉन्ड बन रहा था, आयोनिक बॉन्ड बन रहा था, जो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान था। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं नॉन मेटल और नॉन मेटल का आपस में रिएक्शन। नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी होगी, दूसरे नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ही होगी, लाइक 19-20, कुछ कम होगी कुछ थोड़ी सी ज्यादा होगी, इसमें ज्यादा डिफरेंस होता है, इसमें कम डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये आपस में जो बॉन्ड बनाते हैं, मतलब कि जिन दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है, मतलब थोड़ी सी शायद इसकी ज्यादा हो, क्या हो सकता है इसकी कम हो, थोड़ी बहुत डिफरेंस हो, लिटिल स्लाइटली डिफरेंस हो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, खींचने की सलाहियत में, तो वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और वो जो हमारा बॉन्ड बनेगा वो भी हमारा बॉन्ड बनने की सूरत में कंपाउंड ही बनेगा, क्यों, क्योंकि दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स ने बॉन्ड बनाया है। जैसे कि H2O की बात कर लेते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल की। तो वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है हमारा, ठीक है, इसको इसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर।
अब एक चीज आपके जहन में आ रही होगी, सर यहाँ पर तो आपने कंपाउंड कहा और यहाँ पर आप इसको मॉलिक्यूल कह रहे हैं, तो मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होगा? बहुत छोटा सा आसान सा डिफरेंस है, इसको समझिएगा। जो मैंने लाइन स्किप करी थी वहां पर, नॉट अवेलेबल इन डिस्क्रीट फॉर्म। डिस्क्रीट फॉर्म का मतलब होता है सेपरेट, अलहदा, अकेले। आपको NaCl अकेले नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि इस फॉर्म में होता है और ये फॉर्म कहलाती है क्रिस्टल लैटिस फॉर्म। क्यूब बनाया हुआ है मैंने ये, इसके कुछ पॉइंट है जो कहलाते हैं लैटिस पॉइंट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमेशा जब भी आप अगर एक क्रिस्टल की बात करें, एक जो पार्टिकल आप देखते हैं नमक का, उसकी बात करें, तो उसमें आपको एक Na और एक Cl, मतलब एक NaCl नहीं मिलेगा। तो कितने मिलेंगे? 4 Na मिनिमम और 4 Cl मिलेंगे। ये इसी फॉर्म में होता है, मतलब ये टुगेदर होता है। सिर्फ NaCl को अकेला करना, सेपरेट करना, डिस्क्रीट करना पॉसिबल नहीं है। तो हम लिखते हैं नॉट अवेलेबल इन डिस्क्रीट फॉर्म, दस्तयाब नहीं होता है ये, आपको नहीं मिल सकता है ये अलहदा से। अगर कोवलेंट की बात कर रहे थे हम, यहाँ पर H2O की बात करी हमने कि ये मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल जो है हमारा मिल जाता है किस फॉर्म में? डिस्क्रीट फॉर्म में। अगर H2O के मॉलिक्यूल की बात करें, तो ये H2O जो है एक मॉलिक्यूल, इसका हम अलग कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि सब आपस में जुड़े हुए होंगे, ग्रुप बनाए हुए होंगे, बट यहाँ पर ऐसा होता है। तो एक छोटा सा यहाँ पर ये डिफरेंस था जो मैंने क्लियर कर दिया। आगे बढ़ते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो मॉलिक्यूल्स कुछ टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मोनो अटोमिक। मोनो अटोमिक का मतलब क्या है? मोनो का मतलब होता है एक, एटॉमिक का मतलब एटम, ठीक है, एटम से निकला है एटॉमिक वर्ड। तो इस तरह के जितने भी मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे उसमें सेम टाइप ऑफ एटम होगी। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि सर ये बात तो अभी आपने एलिमेंट्स में बताई थी कि एलिमेंट में सेम टाइप ऑफ एटम होता है। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इसको मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कह दें या फिर एलिमेंटल मॉलिक्यूल कह लें। एलिमेंटल मॉलिक्यूल तो बात भी सही है। जैसे नियॉन हो सकता है, तो नियॉन का जो एलिमेंट होगा, जो भी, तो उसमें जो एटम्स होंगे वो सेम टाइप ऑफ एटम होंगे, ठीक है। जितने भी एटम्स होंगे इसमें सेम टाइप होंगे। आर्गॉन में भी ऐसा ही होगा, जिनॉन में भी ऐसा ही होगा। ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डाई अटोमिक। डाई का मतलब आपको समझ में आ रहा है दो, ठीक है। तो डाई अटोमिक में क्या होगा आपको समझ आ रहा है, दो एटम के बारे में बात होने वाली है। तो लेकिन यहाँ दो वर्ड है जिनको समझिएगा, होमो अटोमिक, हेट्रो अटोमिक। होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब क्या है? सेम, बिल्कुल ठीक। सेम एटम्स इसमें यूज हुए हैं। जैसे कि मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन जो है ना, सिर्फ हाइड्रोजन की स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता एटमॉस्फेयर में। अगर हमें हाइड्रोजन मिलेगा तो किस फॉर्म में मिलता है? डायटोमिक फॉर्म में मिलता है, डबल हुआ हुआ, ठीक है। तो H2 मिल रहा है, लेकिन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों के एटम सेम है ना, तो सिंगल टाइप ऑफ एटम इसमें पाया जा रहा है। ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन O और O आपस में है, लेकिन इन दोनों की टाइप जो है वो क्या है? वो तो सेम है। तो सेम टाइप ऑफ एटम, होमो एटॉमिक, ठीक है, इसलिए इसको कह रहे हैं सेम। होमो का मतलब। नाइट्रोजन की बात कर लें तो भी ऐसा ही है। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन आ है कि सर आपने यहाँ लिख दिया नॉट कंपाउंड, ये कंपाउंड नहीं है। ये कंपाउंड क्यों नहीं है? क्योंकि कंपाउंड की डेफिनेशन क्या थी? इट इज अ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये केमिकल कॉम्बिनेशन है किसका? टू और मोर देन, दो या दो से ज्यादा का एलिमेंट्स। यहां पर दो एलिमेंट्स यूज नहीं हुए, दोनों जो यहां पर एलिमेंट है वो सेम है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन दोनों सेम है। तो सेम टाइप ऑफ एटम है, इसलिए इसे हम कह रहे हैं नॉट कंपाउंड। ये कंपाउंड नहीं होता। आगे बात करें डायटोमिक में, हेट्रो एटॉमिक। हेट्रो एटॉमिक का मतलब क्या है? हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। तो यहां पर हाइड्रोजन अलग है, क्लोरीन अलग है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों जब आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं तो इन्हें हम कह रहे हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, या हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, या डायटोमिक मॉलिक्यूल भी कह सकते हो, क्योंकि दो तरह के एटम इसमें मौजूद नजर आ रहे हैं आपको। हाइड्रोजन और क्लोरीन, सपोज दैट इनका जो बॉन्ड बनता है वो भी इसी टाइप का कहलाएगा। हाइड्रोजन और ब्रोमीन का जो बॉन्ड बनता है वो भी इसी टाइप का कहलाएगा। किस टाइप का कहलाएगा? हेट्रो एटॉमिक। लास्ट वन, पॉली एटॉमिक। पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी का मतलब है दो से ज्यादा, ठीक है, दो से ज्यादा, मोर देन टू। यहां पर हमने दो के बारे में बात करी इसीलिए इसे डायटोमिक का। यहाँ पॉली कह रहे हैं, इसका मतलब मैनी। क्या मैनी? एटम्स मैनी,
मैनी का मतलब दो से ज्यादा, तो यहाँ पर मैंने लिखा है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है हमारा। सल्फ्यूरिक एसिड में कितने एटम्स दिख रहे हैं आपको? दो, तीन, तीन और चार, सात। तो यहाँ मैंने बोल दिया सात, ये दो से ज्यादा ही है ना, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। आगे बढ़ते हैं, H2O, 2 + 1 कितने हो गए? 3। 3 भी दो से ज्यादा ही होता है, इसीलिए इसे भी क्या कह रहे हैं? पॉली एटॉमिक। HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, 3, 4, 5, तो यहाँ पर 5 एटम्स मौजूद है हमारे, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं हम? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। लास्ट वन H2S2O7, ये कहलाता है ओलियम। ओलियम कहलाता है ये। सल्फ्यूरिक एसिड बनने में इसका एक रोल होता है जो आप आगे जाके पढ़ेंगे। तो 2 + 2 4, 4 + 7 कितने हो गए? 11, 11। ठीक है, तो यहाँ पर 11 है, मोर देन 2 है। तो इट्स ऑल अबाउट एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। ये सब चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। थैंक यू।